हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। और चलिए अब एक नई क्लास। पिछली क्लास में हमने गुना के कुछ नियम सीखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप उनको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। आज एक स्टूडेंट ने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि भाज्यता के नियम के बारे में बता दीजिएगा। बिल्कुल सही है, भाज्यता के नियम जो हैं वो पूरे गणित में इस्तेमाल होते हैं और आज की मेरी क्लास यही रहेगी भाज्यता के नियम बताने में। ठीक है, चलिए भाई, भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम। और सबसे पहले हम क्या लेंगे? दो से भाज्यता। दो से भाज्यता, दो से भाज्यता। देखिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा पूछो। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है ना, अंत में बोला मैंने। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है ना। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक संख्या हो तो ऐसी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान जरूर देना, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आप इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, मेरी एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिएगा मैंने एक संख्या लिखी है 6, 7, 4। एक संख्या मैंने लिखी है 2, 0, 5, 7, 9। एक ये लिखी है। एक संख्या मैंने लिखी है 8, 6, 3, 6। एक संख्या मैंने लिखी है 5, 0, 0, 6, 7 ऐसा लिखा है। ऐसा मैंने 4 संख्या लिखी हैं। तो इन 4 संख्याओं में हम चेक करते हैं। मैंने कहा कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक संख्या हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब भाई इसके अंत में क्या है? इसके अंत में तो 4 है, नियम फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर आप 2 का पहाड़ा इसमें चलाएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो पूरी पूरी कटेगी है। काट के देखो, चलो देखो, 2 से इसको भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 3 बार कटा। चलिए अब 7 पे चलाएं। 2 तिया 6, एक बचा, 4 उतार लो, 14 हो गया। 2 सते 14, एक कट गया, पूरी पूरी कट गई। चलो ठीक है। अच्छा, इसके अंत में क्या लिखा हुआ है? 9। इस संख्या के अंत में 9 लिखा हुआ है और 2 यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसको 2 से काटोगे तो 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए देखो, 2 से काट के देखते हैं। 2 से काट के देखते हैं तो 2 एकल 2, फिर 0, 5 में चलाइए, 2 दूनी 4, एक बचा, 7 उतार लिया, 17 हो गया। 2 अठे 16, एक फिर बचा, 9 उतार लिया, 19 हो गया। 2 9 18, फिर एक बच गया। अब आपका क्या काम रहेगा? दशमलव लगा के 0 आगे लेके जाएंगे और 2 पंजे 10 चला देंगे। लेकिन ये तो दशमलव में चलेगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूरी पूरी नहीं कटी है। तो इस संख्या के अंत में 9 होने की वजह से संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटी है। चलिए देखिए, इस संख्या के अंत में 6 लिखा हुआ है और 6 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये भी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, ये भी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। इस संख्या के अंत में 7 लिखा हुआ है और 7 यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है ये 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, तो 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी हुई? 1, 2, ये 2 ही हुई ना। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसा कुछ है, इनमें से कोई एक, तो ऐसी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
तो यही है 2 की भाज्यता का नियम। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। अगली बात देखें, अगली बात देखें, अब 3 की भाज्यता पे चलेंगे। 3 से भाज्यता, इसमें क्या होता है, जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। मैंने क्या कहा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, हाँ संख्या के अंकों का योग जब 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या, वह पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण लेते हैं, आपने लिखा है 7 5 6 2, ऐसा ही लिखा आपने। आपने लिखा है 4 5 3 और उसके बाद में 6, ऐसा आपने लिखा है। आपने आगे कुछ लिखा है, मान लीजिएगा 9 0 5 2 और फिर 4। चलो ये लिखा आपने, ये 3 संख्या आपने बनाई है। अभी नियम क्या है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब अंकों का योग करके देखेंगे। इसमें आइएगा, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब इनको प्लस कर दीजिए। 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20। इसके अंकों का योग 20 बैठता है, अंकों का योग 20 बैठता है। अब 20 तो 3 से नहीं कटता, ठीक है ना, 20 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग करने के बाद अगर वो 3 से कटता है तो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। नहीं कटा, 20 है, नहीं कटा। इसमें आइएगा जी, संख्या के अंकों का योग करेंगे भाई, 4 और 5 9 और 3 12, 9 और 3 12। अब 12 में 6 और जोड़ दो, हो गया 18, ये हो गया 18 है ना। इनको आपने प्लस किया तो प्लस करने के बाद 18 आ गया। अब 18 तो 3 से कटता है, 18 तो 3 से कटता है 6 बार, है ना, तो देखो कट गया ना वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये पूरी पूरी 3 से कट जाएगी, ये पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। आओ चलो काट के देखते हैं। 4 5 3 6, इसमें 3 का पहाड़ा चलाइए, 3 का पहाड़ा चलाइए, 3 इकन 3, 1 बचा, 5 उतार लो, 15 हो गया, 3 पंजे 15, पूरा पूरा कट गया जी। अब फिर 3 है, 3 इकन 3, अब 6, 3 दूनी 6 आ गया, हो गया काम, ठीक है ना। तो यह संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही है। अब आगे इसमें चले भाई, संख्या के अंकों का योग करें। अंकों का योग 9 और 5 14 और 2 16, 14 2 16 और 4 20, ये तो 20 ही आ गए। अब 20 तो 3 से कटता नहीं भाई, 20 3 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जब संख्या के अंकों का योग करने के बाद अगर वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये इसका नियम बनता है। 3 की भाज्यता हमारी हो गई है। और चले भाई, और देखिएगा, और देखिएगा, अब हम आगे बात करेंगे 4 की भाज्यता पे, 4 की भाज्यता पे बात करेंगे। 4 की भाज्यता, चलिएगा, 4 से भाज्यता का मतलब क्या बनेगा भाई, इसका मतलब बनेगा जब संख्या के इकाई व दहाई, जब संख्या के इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक दोगे ना 4 से पूरे पूरे कट जाए,
तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या बोला मैंने? संख्या के इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखो, हम कोई संख्या उतारते हैं, 2, 6, 4, 7, 3, ऐसा मैंने उतारा। ये संख्या मैं लिख रहा हूं 5, 0, 6, 7, 2, 8। ये संख्या उतार ली। एक संख्या उतारते हैं, चलो 3, 7, 5, 0, 6, 4, ये उतार लिया। हमने ऐसे 3 संख्या उतारी है। अभी परिभाषा क्या है? जब संख्या के इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखो भाई, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक, इस संख्या में इकाई व दहाई के जो सम्मिलित अंक हैं वो आपने ये बनाए, ये बनेंगे 73, कंबाइंड है, सम्मिलित कंबाइंड। आप 73 अलग अलग मत लेंगे, 73। अब 73 को देखेंगे, 73 4 से पूरा पूरा कटता है क्या? अगर आप इसको 4 से पूरा पूरा काटेंगे तो देखो, 4 से काटना चौथाई होना, इसका चौथाई होता नहीं है, पूरा पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो 4 × 4 3 बचे, 33 हो गया, नहीं कटता। 33 में 4 का पहाड़ा नहीं चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 73 है ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है, 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये जानिएगा कि ये पूरी पूरी संख्या ही 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। इसमें आइएगा भाई, दूसरी वाली संख्या में आइएगा, इकाई व दहाई का जो मामला है वो 28। ये चेक करें कि 28 4 से कटता है क्या? कटता है, 4 7 28, कट गया जी 7 बार। अब ये 4 से 7 बार कट गया तो इसका मतलब वो पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, इधर लेके देखिएगा, 5, 0, 6, 7, 2, 8। चलो भाई इसको 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 4, 4 × 4, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे 6, 26 हो गया, 4 छिकी 24, 26 में से 24 गए, 2 बचे, 2 ये हो गया 27, 4 छिकी 24। अब कितना बचा? 3, 32 हो गया, 4 8 32 और 4 दूनी 8। लो जी कट गई। देखो ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। ठीक है, अब इस पे आइए, इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक 64 की बात करेंगे, 64 की बात करेंगे। और ये जो 64 है ये 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, 16 आता है भाई। विभाजित होने का मतलब चौथाई करना सीखे केवल, है ना। 16 बार कट गया है। अब इसका मतलब जब ये कट गया तो ये पूरी पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जब 4 से भाज्यता वाली बात हम करेंगे तो हम केवल इकाई व दहाई के सम्मिलित अंक दोनों, इसको 2 8 ने 28 बोलेंगे, 28 73 64 ऐसा। तो ये 4 से अगर कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पे कि पूरी पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वाला काम हो गया हमारा। ठीक है, 4 वाला काम हो गया। अब बात रहेगी 5 से, 5 से भाज्यता। 5 से भाज्यता बड़ा आसान है, बहुत आसान। केवल इतना, संख्या के अंत में,
संख्या के अंत में 0 या 5 हो। संख्या के अंत में 0 या 5 हो। अगर संख्या के अंत में 0 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे? कोई संख्या उतारते हैं, 2 4 7 3 6, 1 0 2 4 0 5, 2 6 9 7 0, ऐसा। संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो देखिए भाई, इस संख्या के अंत में तो 6 लिखा हुआ है, इसके अंत में तो 6 लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए 0 या 5। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 6 है। अब ये संख्या जो है ये 5 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या पे आइए, देखो इसके अंत में 5 लिखा हुआ है तो नियम फॉलो हो रहा है, यह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। करके देखते हैं, 1 0 2 4 0 5। चलो अभी 5 से विभाजित करते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10। अब 2 की बारी आएगी, 2 में नहीं चल पा रहा है तो 0 लगा देंगे, 4 उतारेंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 0 उतार लिया, 40 हो गया, 5 अठे 40, फिर 5 है, 5 एकम 5, कट गई, ये कट गई। ठीक है, क्योंकि इसके अंत में 5 था तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। 6 इसमें आइएगा, इसमें देखें, देखो इसके अंत में क्या लिखा हुआ है 0, इसके अंत में 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये भी संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। अंत में या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो इसके अंत में लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब यह संख्या भी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 5 का ही नियम बड़ा आसान है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ये दो संख्याएं 5 से कट रही हैं, बट ये 5 से नहीं कटेगी पहले वाली, क्योंकि इसके लास्ट में क्या हो गया 6 हो गया। ऐसा ये 5 से विभाज्यता का नियम होता है। अब बात करेंगे 6 से। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 6 वाली बात पे आओ भाई। 6 से विभाज्यता, इसमें क्या बनेगा 6 से विभाज्यता, जब कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से कट जाए। कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और वो 3 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, संख्या 2 तथा 3, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। जब संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है और वो 3 से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। 5 4 7 और 5 4 7 2, ऐसा मैंने लिख दिया संख्या। ये संख्या हम लिखते हैं 2 9 7, ये 9 में 2 9 7 6, ऐसा लिखते मैंने। इस संख्या पे चेक करते हैं, एक संख्या वो लिख देता हूं 6 3 5 8 और 8, लो ये लिख दिया, ये लिख दिया। नियम क्या है 6 से विभाज्यता का? जब कोई संख्या 2 तथा वर्ड लिखा मैंने, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, अर्थात वो 2 से भी कटे और वो 3 से भी कटे, तो वो संख्या जो है वो 6 से कट जाएगी। ऐसा
तो दोनों के नियमों को हम फॉलो करेंगे। अभी हमने 2 का नियम भी फुल देखा था और 3 का नियम भी देखा था। और ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई ऐसी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले 2 के नियम को देख लो। 2 के नियम को देख लो। अभी आपने नंबर 1 में क्या लिखा था कि जब संख्या के अंत में 0, 2, 6, 8 इस तरह का करो, 0, 4, 2, 6, 8 इस तरह का हो तो वो संख्या 2 से कटेगी, है ना। अब इसके अंत में क्या है, 2 है ना भाई। नियम नंबर 1 के बाद चेक करें। आपने कहा था जब संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। अब इसके अंत में तो 2 है, इसके अंत में तो 2 है। अब 2 इसके अंत में है, इसका मतलब ये 2 से तो पास हो गई, ये संख्या 2 से तो पास हो गई, 2 से तो कटेगी, 2 से तो ये कटेगी। 3 के नियम अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो इसका योग करके देखें, 5 और 4 9, 9 में 7 प्लस कर दीजिएगा 16 और 2 18, योग कितना आया 18। इनको जोड़ के जो आप लाए वो क्या लाए हैं 18, तो 18 तो 3 से कटता है ना, इसका मतलब यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, ठीक है भाई। 2 का नियम फॉलो करा यार कि लास्ट में इनमें से कोई एक हो, इसमें 2 है तो इसका मतलब ये 2 से कटेगी। 3 का नियम फॉलो कराया कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो योग कितना है हमारा 18, 18 3 से कटता है तो इसका मतलब संख्या 3 से भी कटेगी। तो यह संख्या 2 से भी कट रही है और यह संख्या 3 से भी कट रही है। अब इसका मतलब ये चला गया हमारा कि यह संख्या 6 से कट जाएगी। दोनों के नियम पास होने चाहिए, 2 का नियम भी पास होना चाहिए, 3 का नियम भी पास होना चाहिए, तो 6 का नियम अपने आप ही पास हो जाएगा। अब इस पे आइएगा, पहले 2 का नियम फॉलो करेंगे और फिर 3 का नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई 2 का नियम तो इसलिए पास हो रहा है कि संख्या के अंत में 6 है, संख्या के अंत में 6 है। जब अंत में 6 हो गया तो इसका मतलब यह संख्या 2 से कटेगी, तो 2 के नियम तो पास कर लिया आपने। 3 के नियम पास करने के लिए संख्या के अंकों का योग करें, 9 और 2 11 और 7 18, 18 में 6 जोड़ दो 24, भैया प्लस किया आपने, 2 + 9 11, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ दिया 24, तो अंकों का योग कितना आया है 24। अब जब योग 24 आ गया तो 24 तो 3 से कटता है ना, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी, ये भी नियम पास हो गया। अब ये संख्या 2 से भी कट गई और ये 3 से भी कट गई, तो 6 से तो स्वतः ही कट जाएगी, ठीक है। चलिए इस लास्ट वाली संख्या में चले, लास्ट वाली संख्या में चले, 2 का और 3 का नियम फॉलो कराएं। 2 का नियम तो फॉलो हो रहा है भाई, क्यों, इसके लास्ट में क्या है 6, इसके अंत में 6 सॉरी 8, इसके अंत में 8 है, अंत में 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये 2 से कटेगी। 2 का नियम पास हो गया। 3 के नियम पास करने के लिए देखेंगे तो इसके अंकों का योग कर लीजिएगा, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, इसके अंकों का योग हमारा बैठा है 30। अब 30 तो 3 से कटता है ना, 30 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, ये भी नियम पास हो गया, ये भी नियम पास हो गया। तो ये 2 का नियम भी पास हो गया और 3 का नियम भी पास हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 6 से कट जाएगी, ठीक है ना भाई। संख्या के अंत में 2 का नियम पास होना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए, और संख्या का योग 3 से भी कटना चाहिए, तो ये संख्या फिर 6 से अपने आप ही कट जाएगी। मैं कोई एक संख्या और लिखता हूं, थोड़ा सा उसको भी देखिए। मान लीजिएगा 3 0 5, 3 0 5 और 2 3, फिर 3 लिख देता हूं और फिर 3 लिख देता हूं, ये लो, ऐसा मैंने लिख दिया, मैंने ये संख्या लिखी है। अब इस संख्या पे भी नियम फॉलो करके दिखाओ, ठीक है। 2 का भी और 3 का भी ये नियम पास करके देखें। चलो, तो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो देखो इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 3 है, इनमें से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन अंत में क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिखने की वजह से अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो ये 2 से नहीं कट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों से कटना चाहिए उस संख्या को, 2 से भी कटना चाहिए
और 3 से कटना चाहिए। तो ये संख्या 2 से नहीं कटी है, तो यहां आप स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों से कटना चाहिए उसको, 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि 2 से नहीं कटी, तो 3 से कटना चाहिए, वहां तक जाओ मत, क्या फायदा, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। भाई दोनों से कटना चाहिए था, लेकिन किसी एक का नियम भी अगर पास नहीं हुआ तो रोक दो उसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटी, क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल मेरे इस तरह से लिखे गए थे कि ये 6 से कट रहे थे। मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे भी लाना था कि 6 से नहीं कटे, ठीक है। तो ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहां बाद में 3 लिखा हुआ है, अतः 2 का नियम पास नहीं हुआ है। 2 का नियम पास नहीं हुआ तो आप आगे क्यों जा रहे हो, है ना, 3 के नियम पे क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है उसकी हमें। तो ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी। तो ये था 6 की भाज्यता का नियम, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा 2 से भाज्यता, 3 से भाज्यता, 4 से भाज्यता, 5 से और 6 से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने इनको देखा। आप प्रैक्टिकली इनको देखिएगा, एक बार देखिएगा। अपनी संख्या लिखनी है, किसी बुक का सहारा मत लीजिएगा, किसी बुक का सहारा नहीं लेंगे, अपनी संख्या लिखनी है और शुरू हो जाना बस। कम से कम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल हर किसी में, तो आप करके देखेंगे एक बार, और आप खुद ही इस चीज को जो है ये समझ लेंगे कि भाई कौन सी किससे कट रही है। क्योंकि मैथ में ये काफी कारगर साबित होता है आप लोगों के लिए, और जो हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा मैथ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। काफी सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। और यहाँ से आगे कल मैं 7, 8, 9, 10, 11 तक लेके जाऊंगा अगली क्लास में, और तब तक आप जो है इनको प्रैक्टिकली देखते रहिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा काम हम कर लेंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, कंपटीशन हमारी मुट्ठी में होगा, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू।